हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पीएससी फॉरेस्ट सर्विस अथवा जिसे सीजीपीएससी वन सेवा भी बुलाते हैं, उसका डिटेल्ड एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। इसमें हम समझेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, लेवल 1 से लेके सिलेक्शन तक आपको कौन कौन से चरणों से गुजरना पड़ेगा और आपकी जो परीक्षा होगी उसका सिलेबस क्या होगा। जो रिटर्न एग्जाम है उसका डिटेल्ड सिलेबस टॉपिक वाइज देखेंगे हम, ताकि आपको तैयारी में हेल्प मिल सके, आपको पता चल सके कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं ताकि आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकें। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सीजीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस 2020 का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम फॉर्म भी भर चुके हैं। तो इसमें टोटल 178 वैकेंसीज हैं, जिसमें एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर की वैकेंसीज आई हैं। एग्जाम का डेट है 20 सितंबर 2020 और सितंबर 2020 में आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी इसी डेट के अकॉर्डिंग करिए, इस पर डिपेंड ना होइए कि कोविड है तो एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है 20 सितंबर 2020 और आपका एडमिट कार्ड सितंबर 2020 के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आ जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए, बिकॉज वैकेंसीज बहुत कम है तो आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलेगा। तो आपको अपनी तैयारी को बहुत ही प्रॉपर तरीके से करना है। अब हम समझते हैं एसीएफ या सीजीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्जाम होता है उसके एग्जाम पैटर्न को। तो सीजीपीएससी वन सेवा की एक संयुक्त परीक्षा होती है जिसमें 2 चरण होते हैं। पहला जो चरण होता है वो है रिटन एग्जाम या लिखित परीक्षा, जो कि 600 अंकों का होता है। दूसरा चरण होता है साक्षात्कार या इंटरव्यू, जो कि 75 मार्क्स का होता है। तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देना जरूरी है कि जो पहला चरण है उसमें आप 600 मार्क्स में से स्कोर कर सकते हैं। तो आपका पहला चरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चरण पर बहुत फोकस करना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। तो इसका एग्जाम पैटर्न हम समझेंगे। इसमें बहुत 2-3 जरूरी बातें हैं कि एक तो एग्जाम जो होगा रिटर्न एग्जाम वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब एमसीक्यूज आएंगे, उनमें से 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई सवाल गलत करते हैं तो आपके टोटल मार्क्स में से उतना 1/3 मार्क्स कट जाएगा। उस क्वेश्चन के जितने मार्क्स मिलने होते हैं उसका 1/3 आपका कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में बहुत जरूरी होता है कि आपको अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस हो ताकि आप सही उत्तर लगा सकें। बिकॉज अगर नेगेटिव तुक्के नहीं मार सकते आप नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों पेपर्स में आपको मिनिमम 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर 33% अंक आपने प्राप्त नहीं किए तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। फर्क नहीं पड़ता, आपने एक पेपर में 300 में से 300 मार्क्स स्कोर कर दिए तो भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे। आपको हर एक पेपर में मिनिमम 33% मार्क्स तो स्कोर करने हैं। उसके बाद फिर आपको कट ऑफ भी पार करनी है ताकि आप इंटरव्यू के लिए अपियर हो पाए। साथ ही एससी एसटी और ओबीसी के लिए ये 33% की जगह 23% है। मतलब जो स्टूडेंट एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको 33% नहीं, पेपर 1 एंड पेपर 2 में 23% मार्क्स स्कोर करने हैं। इसके बाद हम देखेंगे लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो लिखित परीक्षा में पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 में 150 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे का है और 300 अंक इसमें आपको मिलेंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन को के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे और आपके 1/3 2 का 1/3 जो होगा वो माइनस मार्किंग में कट जाएगा अगर आप गलत आंसर टिक करते हैं तो। पेपर 1 का सिलेबस है, छत्तीसगढ़ का जीके है, उसके बाद भाषा है, हिंदी इंग्लिश छत्तीसगढ़ी। इनका डिटेल सिलेबस में आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और तीसरा है बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता। पेपर 2 जो है उसमें भी 150 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे का है और 300 अंक आपको इसमें मिल सकते हैं। इसका सिलेबस है विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान एवं वानिकी, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस एंड फॉरेस्ट्री। ये आपका सिलेबस है। इसके बाद हम डिटेल सिलेबस की बात करते हैं। तो पेपर 1 में छत्तीसगढ़ जीके है, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, कला एवं संस्कृति, जनजातियां, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था एवं करंट अफेयर्स। तो क्या हुआ इंग्लिश में देखें तो सीजी छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ट्राइब्स, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। ये आपका छत्तीसगढ़ जीके का सिलेबस है। पेपर 1 में 3 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीके के, बाकी 50 क्वेश्चन लैंग्वेज के और बाकी 50 क्वेश्चन मैथ एंड रीजनिंग
एंड डिसीजन मेकिंग जो पार्ट है, तीसरा वाला बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता, इसके तो आपको छत्तीसगढ़ के पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज ये एक सब्जेक्ट है, बाकी दो पार्ट में मल्टीपल सब्जेक्ट है। जैसे आप देखेंगे भाषा में 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी। इन तीनों से मिला के 50 क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप छत्तीसगढ़ के जीके पर ज्यादा फोकस कीजिए, वहां पे ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। हिंदी का सिलेबस है भाषा बोध, संक्षिप्त लेखन, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, समुच्चय शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, शब्द एवं वाक्य शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, पत्र लेखन, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। ये आपका हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस हो गया, इसको आपको तैयार करना है। इससे करीबन 10 से 15 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इंग्लिश में है आपका कंप्रीहेंशन, प्रिसिज राइटिंग, रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, filling the blanks, correction and of spellings, vocabulary and uses, idioms and phrases, tenses, prepositions, active and passive voice, parts of speech, translation English to Hindi and letter writing। ये आपका इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस हो गया, ये आपको तैयार करना है। इससे 10 से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा का सिलेबस है, छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास का इतिहास, छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी भाषा का व्याकरण एवं प्रशासनिक शब्दकोश। ये छत्तीसगढ़ी भाषा का आपका सिलेबस हो गया। मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा का सिलेबस बता दिया, मैंने आपको छत्तीसगढ़ जीके का सिलेबस बता दिया। आगे हम देखते हैं जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी, जो पार्ट 3 है पेपर 1 का, उसका सिलेबस है आपका कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल स्किल्स है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एबिलिटी टू एनालाइज है, डिसीजन मेकिंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है और बेसिक स्टैटिस्टिकल वर्क, एनालिसिस ऑफ नंबर्स। अगर मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताऊं तो आपका क्लास 10th लेवल का मैथ्स है, जिसके बेसिक टॉपिक होंगे सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, ये सारी चीजें, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीच और प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह का मैथ्स होगा। उसके बाद आपकी रीजनिंग होगी, रीजनिंग में एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और ब्लड रिलेशन, इस तरह के आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। आपके अगले वीडियो में एक पेपर सॉल्व करके भी मैं बता दूंगा। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल स्किल है, इन टॉपिक से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के होते हैं। अगर आप प्रीवियस के पेपर उठा लें, उनकी प्रैक्टिस कर लें, तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इनको सीखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की आपको जरूरत नहीं है। डिसीजन मेकिंग भी रीजनिंग की तरह होता है। उसके बाद आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन होते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ये सारी चीजें होती हैं। और प्रोबेबिलिटी और टेक्नोमेट्री, ये टॉपिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। पुराने वर्षों में इनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये आपका सिंपल सिलेबस है, मैथ्स है, रीजनिंग है और बेसिक लेवल की डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन म्यूचुअल स्किल्स है और आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है। ये 4 टॉपिक है। मोटे तौर पर देखें तो आपको इससे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे हम देखेंगे पेपर 2 का पैटर्न क्या है। पेपर 2 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 में आता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी में आपका आएगा स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह की चीजें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मतलब जो वर्तमान में टेक्निकल डेवलपमेंट जो हो रहा है, बेसिक साइंस को छोड़ के। बेसिक साइंस में हो जाता है आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, लेकिन बेसिक साइंस को छोड़ के जो टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर के क्षेत्र में कुछ बड़ा विकास हो रहा हो, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो टेक्नोलॉजी में गिनी जाती है। इनसे क्वेश्चन काफी आते रहते हैं। उसके बाद आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी होता है। एनवायरमेंट मतलब बायोडाइवर्सिटी हो गया, आपका पोल्यूशन हो गया, ये सारी चीजें, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, तो एनवायरमेंट आपका काफी बड़ा पोर्शन है। एग्रीकल्चर साइंस है एंड फॉरेस्ट्री। देखो आपका एसीएफ का पेपर है, फॉरेस्ट मतलब वन सेवा का है, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री तो पूछी जाएगी। तो इन सब टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। आप अगर चाहते हैं तो कमेंट कर दें, मैं इसको इन सारे टॉपिक्स पे डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।